श्री हनुमान जी जो हैं वो भगवान तिरुवनगुरु रुद्र के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। तो जब वो रुद्रावतार हैं तो जितनी साधनाएं हैं उनका मूल केंद्र है कैलाश, और कैलाश पे भगवान शिव ने पार्वती जी को सब साधनाओं के विषय में बताया है। जितनी भी साधनाएं, आध्यात्मिक साधनाएं हैं, उन सब के विषय में भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया है, और वो सब साधनाएं भगवान शंकर से ही प्रकट हुई हैं। त्रिभुवन गुरु हैं, उनसे प्रकट हुई। तो हनुमान जी महाराज के अंदर ये ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, और परंतु मुख्य बात क्या है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य होने पर भी हनुमान जी कहते हैं एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देखई ब्रह्म समान जग माहि। ज्ञान में किसी भी प्रकार की मानता न हो, मान सम्मान की भावना न हो। अगर ज्ञानी मान सम्मान का भूखा है, अर्थात अगर उसको मान नहीं मिला तो उसके मन में उद्विग्नता होती है, मन अशांत होता है, मन चंचल होता है, तो वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान में किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं। ज्ञानी जो है क्षम अमानी होता है, दूसरों को मान सम्मान देता है। सभी मानप्रद आप अमानी, क्षम तो अमानी है और दूसरों को सबको सम्मान देता है। परंतु अगर उसमें किसी भी प्रकार की मान्यता है, किसी भी प्रकार की मान्यता, मैं हनुमान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं मानव हूँ, मैं जो भी हम, किसी भी प्रकार की मान्यता जब तक है तब तक ज्ञान नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में सार्वभौम अस्तित्व ब्रह्मय है, एकमात्र ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं है। सर्वम खलम इदम ब्रह्म, सब एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा है। तो हनुमान जी महाराज जी जो हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, पर ज्ञान का अभिमान नहीं है। भगवान की उपासना उन्होंने इतनी की है, इतनी उपासना की है कि रोम रोम से उनके नाम की ध्वनि प्रकट होती है। फिर भी वो कहते हैं तापर में रघुवीर दुहाई, जानो नहीं कछ भजन उपाय। मैं भजन साधन जानता ही नहीं हूँ, और रघुनाथ जी की दुहाई दे के कह रहे हैं। मतलब ये नहीं कि खाली ऊपर से बनावटी भाषा में जैसे लोग बोल देते हैं कि ये सब वैभव ऐश्वर्य सब आपका ही है, भगवान का ही है, परंतु अंदर तो उनके अहम रहता है कि मेरा है। परंतु उनके अंदर लेश मात्र भी अहम नहीं है कि मैं भजन साधन करता हूँ, किया है। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज हैं। और हनुमान जी महाराज जो हैं बहुत उत्तम कथा कहने वाले वक्ता हैं। रामचरित गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उससे पूर्व वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी। हनुमान जी कालक्षेप के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए, जब खाली समय मिले तो वज्र नख, उनके नखून जो हैं वज्र जैसे, शिलाओं के ऊपर नख से उन्होंने रामायण लिखी। एक दिन सीताराम गुणग्राम पुण्यारन बिहारी नौ
वाल्मीकि जी और श्री आंजनेय दोनों सीताराम जी के पुण्य रूपी वन में विचरण करने वाले हैं, ऐसा रामायण में सीताराम गुणग्राम पुण्यारन बिहार नौ। तो हनुमान जी महाराज के पास वाल्मीकि जी पहुंचे। हनुमान जी महाराज वो लेखन कार्य कर रहे थे। उस लेखन कार्य को देख के हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि जी से कहा कि आप भी इसकी तरफ एक बार। उन्होंने उसको पढ़ा, उसका कुछ अंश थोड़ा पढ़ा और उनके चेहरे पे उदासीनता आ गई। जब उनके चेहरे पे उदासीनता आ गई तो उन्होंने ये श्री आंजनेय ने, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि इसमें कौन सी भूल हो गई जिसके कारण आपका मन थोड़ा क्षुब्ध हो रहा है। कहा कि मैंने भी एक रामायण की रचना की है और आपके द्वारा ये जो उत्तम कृति है इसको देख के मेरे मन में एक विचार आया कि अब मेरी रामायण को कौन पूछेगा। कहा बस इतनी सी बात है। हनुमान जी ने जितने शिलाओं पे वो रामायण लिखी थी वो जल में, समुद्र में छोड़ दी। उसमें से कुछ शिलाओं पे कुछ श्लोक मिले हैं जिससे हनुमान नाटक वो तैयार हुआ, जिसमें रामायण ही है। वो हनुमान जी द्वारा रचित है। मतलब इतने उत्तम लेखक भी हैं रामायण के, वक्ता भी हैं, माता सीता जी को कथा सुनाते हैं। और भी उपनिषदों में आता है कि ऋषियों के बीच में बैठ के श्री हनुमान जी महाराज राम तत्व, राम परत्व का वर्णन करते हैं। हनुमान जी महाराज ने जब इस प्रकार से वो शिलाओं को जल में छोड़ दिया तो वाल्मीकि जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा मैंने तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर दिया, बहुत जघन्य अपराध हो गया। इतनी उत्तम कृति को मेरे कारण आपने जल में छोड़ दिया। अब इसका प्रायश्चित क्या होगा। अपराध तो मैंने कर दिया है, मेरे द्वारा हो गया है, अब इसका प्रायश्चित क्या होगा। तो श्री आंजनेय ने कहा कलयुग में आप अवतार लो और अवतार लेके रामायण की रचना करो। साधारण भाषा में करो, प्राकृत भाषा में करो, जिससे जन साधारण उसका लाभ ले सके। वाल्मीकि रामायण का लाभ केवल संस्कृत वाले ही ले पाएंगे, परंतु जो प्राकृत भाषा में रचना होगी तो फिर वही वाल्मीकि तुलसी भयो, ऐसा भक्तमाल में नाभा स्वामी जी का कहना है कि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए हैं। और हनुमान जी महाराज बहुत उत्तम गायक भी हैं। लंका दहन राग, अनेक राग रागनी हैं उनसे। वैसे तो भगवान शंकर के डमरू के नाद से सभी राग रागनी निकले हैं, परंतु श्री हनुमान जी महाराज उत्तम सब कुछ, सब गुण होते हुए भी उनके अंदर किसी प्रकार का लेश मात्र भी अहंकार नहीं। और जो उनकी शरण में जाता है उसके अहंकार को वो गला देते हैं। हनुमान का अर्थ ही ये होता है कि उनकी जो भी शरणागति स्वीकार करेगा तो उसका अहम गलित हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज अर्जुन कपिध्वज कहलाते हैं। हनुमान जी महाराज अर्जुन की, और भी एक बार हनुमान जी और अर्जुन का मिलन हुआ है।
वो सब बहुत इस प्रकार की कथाएं हैं। अभी इतना ही। जय श्री राम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।